टुडे वी डिस्कस कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट लॉजिक फैमिली। इसमें से पहली जो लॉजिक फैमिली है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिरोध ट्रांजिस्टर लॉजिक, आरटीएल लॉजिक। आईसी का जब विकास नहीं हुआ था उससे पहले जो प्रतिरोध ट्रांजिस्टर लॉजिक है यानी आरटीएल उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। आरटीएल जो परिपथ होता है वो रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके बनाया जाता है। आरटीएल जो थी वो लॉजिक फैमिली की सर्वप्रथम पहली फैमिली थी। वो कौन थी? आरटीएल फैमिली थी, यानी रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक। वास्तव में जो रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक है वो एक नार गेट होता है। रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक का प्रयोग अब नहीं किया जाता क्योंकि इसकी स्विचिंग स्पीड कम होती है तथा इसका जो नॉइज़ इम्यूनिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, यानी नॉइज़ को हटा नहीं सकता है ज़्यादा। जो आरटीएल लॉजिक फैमिली है उसके जो पैरामीटर हैं, जो पहला पैरामीटर है कि इसमें जो फ़ैन आउट होता है, फ़ैन आउट 4 होता है, यानी आईसी का जो आउटपुट है वो कितने लॉजिक गेटों को प्रचालित कर सकता है, यानी वो फ़ैन आउट कितना है? 4। इसकी जो नॉइज़ मार्जिन है 0.2 वोल्ट है, यानी 0.2 वोल्ट तक 0.2 वोल्ट के नॉइज़ मार्जिन को ये सहन कर सकता है। अगर 0.2 वोल्ट से ज़्यादा नॉइज़ मार्जिन है तो ये आउटपुट पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन एक गेट को प्रचालित करने में जो पावर खर्च होता है वही पावर डिसिपेशन होता है। ये 30 से 100 मिलीवाट होता है। प्रोपगेशन डिले इसमें 12 नैनो सेकेंड होते हैं। प्रोपगेशन डिले वह होता है जो इनपुट देने के पश्चात आउटपुट कितना समय बाद आता है, तो वो 12 नैनो सेकेंड होता है। इसका जो पावर सप्लाई वोल्टेज होता है वो 3.8 वोल्ट होता है। 3.8 वोल्ट देके आरटीएल लॉजिक फैमिली को प्रचालित किया जाता है। जो नेक्स्ट लॉजिक फैमिली है वो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक है, डीटीएल। डीटीएल जो है डायोड और ट्रांजिस्टर द्वारा बनाया जाता है। डीटीएल लॉजिक फैमिली एक नैंड गेट होता है। डीटीएल परिपथ की जो स्विचिंग स्पीड होती है आरटीएल से अच्छी होती है, किंतु डीटीएल के बाद जो अगली लॉजिक फैमिली का विकास हुआ ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसके बाद जो डीटीएल कम प्रयोग किए जाने लगा। जैसे टीटीएल का जैसे ही विकास हुआ उसके बाद डीटीएल को कम उपयोग में लाया जाने लगा। डीटीएल का मुख्य दोष यह है कि इसका जो नॉइज़ मार्जिन है बहुत ख़राब है और जो इसकी स्पीड होती है बहुत स्लो होती है। डीटीएल लॉजिक फैमिली के जो पैरामीटर हैं जैसे फ़ैन आउट, यानी आईसी अधिकतम कितने आउटपुट गेटों को प्रचालित कर सकता है, तो 8 है। इसकी नॉइज़ मार्जिन 0.7 वोल्ट होती है, यानी 0.7 वोल्ट से अधिक अगर कोई नॉइज़ वोल्टेज आईसी में आता है तो आउटपुट पर प्रभाव डालने लगता है। पावर डिसिपेशन इसका 60 मिलीवाट होता है, यानी गेट को प्रचालित करने में जितनी पावर खर्च होती है उसे पावर डिसिपेशन करते हैं वो 60 मिलीवाट होता है। प्रोपगेशन डिले 30 नैनो सेकेंड होता है, यानी इनपुट देने के पश्चात आउटपुट कितने समय बाद आता है वो 30 नैनो सेकेंड। इसकी जो पावर सप्लाई वोल्टेज होती है +5 वोल्ट होती है। लॉजिक फैमिली के विकास के क्रम में नेक्स्ट जो लॉजिक फैमिली का विकास हुआ वो ट्रांजिस्टर लॉजिक है। ट्रांजिस्टर लॉजिक का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जो टीटीएल फैमिली होती है उसके ढेर सारी डिजिटल आईसी मार्केट में उपलब्ध हैं। जो टीटीएल गेट है वो डीटीएल में कुछ सुधार करके विकसित किया गया, यानी डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक में सुधार करके ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली का विकास हुआ। जो टीटीएल फैमिली की जो पहली सीरीज़ थी वो स्टैंडर्ड टीटीएल लॉजिक गेट था। बाद में टीटीएल के अभिलक्षण को अच्छा करने के लिए टीटीएल की ढेर सारी सीरीज का विकास हुआ, जिसे टीटीएल की सब फैमिली कहा गया। इन्हीं सब फैमिली में जो टीटीएल की जो सब फैमिली है उसमें ढेर सारी आईसी का विकास किया गया, जैसे लो पावर टीटीएल, हाई स्पीड टीटीएल, शॉर्टकी टीटीएल, लो पावर शॉर्टकी टीटीएल इत्यादि। टीटीएल की जो ये सभी सब सीरीज है इसमें मूल परिपथ टीटीएल का मेन बेस होता था, यानी टीटीएल उसमें मूल परिपथ होता था, किंतु रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर अलग अलग मान के ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस प्रयोग किए जाते थे। टीटीएल लॉजिक फैमिली के जो पैरामीटर हैं जैसे फ़ैन आउट, यानी मैक्सिमम कितने ये आईसी मैक्सिमम आउटपुट पर कितने
आउटपुट लॉजिक गेट को प्रचालित कर सकता है तो फैन आउट को परिभाषित करता है, तो 10 इसका फैन आउट होता है। नॉइज मार्जिन 0.4 वोल्ट होता है, यानी अगर इसके इनपुट पे 0.4 वोल्ट का नॉइज मार्जिन अगर जाता है तो आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर इससे 0.4 वोल्ट से ज़्यादा नॉइज अगर आईसी में आती है तो वो आउटपुट पर प्रभाव डालता है। पावर डिसिपेशन 10 मिलीवाट होता है। प्रोपगेशन डिले 9 नैनो सेकेंड होता है। प्रोपगेशन डिले मतलब लॉजिक गेट को प्रचालित करने में कितना, प्रोपगेशन डिले 9 सेकेंड मतलब इनपुट देने के पश्चात कितने समय बाद आउटपुट प्राप्त होता है। पावर सप्लाई 5 वोल्ट होता है। मैक्सिमम जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 35 मेगाहर्ट्ज़ होती है। लॉजिक फैमिली के डेवलपमेंट में नेक्स्ट लॉजिक फैमिली का विकास हुआ आई इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। जो इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक की जो मुख्य विशेषता थी हाई पैकिंग डेंसिटी। हाई पैकिंग डेंसिटी का मतलब कि चिप पर मैक्सिमम सर्किट को बनाया जा सकता है। जो I2L लॉजिक फैमिली है इसका फंक्शन, इसको मुख्यतः लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फंक्शन हेतु बनाया गया। नेक्स्ट जो I2L लॉजिक फैमिली होती है उसमें ढेर सारे कलेक्टर टर्मिनल वाले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जैसे है कि RTL में प्रयुक्त कलेक्टर प्रतिरोध के स्थान पर I2L गेट में लोड हेतु PNP ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है एमीटर कपल्ड लॉजिक ECL लॉजिक। ECL लॉजिक एक नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली है, अर्थात इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है सैचुरेशन तथा कट ऑफ रीजन में कार्य नहीं करते हैं बल्कि एक्टिव रीजन में रहते हैं। चूँकि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन तथा कट ऑफ रीजन में नहीं होते हैं, अतः जो लॉजिक फैमिली होती है इसका जो प्रोपगेशन डिले होता है सबसे कम लगभग 2 नैनो सेकेंड होता है या इससे भी कम होता है। अतः जो ECL होता है इसकी ऑपरेटिंग स्पीड सबसे अधिक होती है, किंतु जो लॉजिक ये जो ECL लॉजिक फैमिली होती है इसकी नॉइज मार्जिन तथा पावर डिसिपेशन जो होता है वो पुअर होता है। इस ECL लॉजिक फैमिली के जो पैरामीटर हैं जैसे फैन आउट लगभग 25 होता है। नॉइज मार्जिन इसमें 250 मिली वोल्ट होती है। पावर डिसिपेशन प्रति गेट 25 मिलीवाट होता है। प्रोपगेशन डिले 1 नैनो सेकेंड, ये बहुत कम होता है, यानी इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है सबसे अधिक होती है। मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 600 मेगाहर्ट्ज़ होती है। आईसी के विकास के क्रम में, लॉजिक फैमिली के विकास के क्रम में मॉस लॉजिक फैमिली का विकास हुआ, जिसमें जो मॉस लॉजिक फैमिली है वो सभी लॉजिक फैमिली जैसे RTL, DTL, TTL, ECL और I2L से बेहतर है। जो मॉस फैमिली लॉजिक फैमिली होती है मॉसफेट को एम्पलीफायर तथा लोड प्रतिरोध दोनों की भांति प्रयोग किया जा सकता है। मॉसफेट गेट परिपथों में लोड रेजिस्टेंस बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो मॉस लॉजिक फैमिली होती है इसमें बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है तथा मॉस लॉजिक फैमिली की जो पैकिंग डेंसिटी होती है वो अधिक होती है, यानी इस पर ढेर सारे गेट को बनाया जा सकता है। मॉस लॉजिक फैमिली के जो पैरामीटर हैं जैसे फैन आउट की संख्या 50 होती है, यानी इस आईसी द्वारा आउट मैक्सिमम 50 लॉजिक गेट को ड्राइव किया जा सकता है, यानी प्रचालित किया जा सकता है, यानी आउटपुट पर मैक्सिमम 50 लॉजिक गेटों को प्रचालित किया जा सकता है। नॉइज मार्जिन इसका 1.5 वोल्ट होता है। नॉइज मार्जिन 1.5 वोल्ट का मतलब 1.5 वोल्ट अगर इस पर कोई नॉइज वोल्टेज आता है तो आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर इससे ज़्यादा नॉइज वोल्टेज आएगा तो आउटपुट बदल जाएगी। पावर डिसिपेशन प्रति गेट जो होता है 1 मिलीवाट होता है। प्रोपगेशन डिले 50 नैनो सेकेंड होता है, यानी इनपुट देने के 50 नैनो सेकेंड बाद आउटपुट प्राप्त होता है, और इसका जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट होती है। नेक्स्ट है सीमॉस लॉजिक फैमिली। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फैमिली। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लॉजिक फैमिली में एक ही चिप पर P टाइप तथा N टाइप मॉसफेट फैब्रिकेट किए जाते हैं। इन दोनों टाइप के मॉसफेट को इंटरकनेक्ट करके विभिन्न लॉजिक फंक्शन प्राप्त किया जा सकते हैं, जैसे R0, XOR, NAND, NOR। चूँकि मॉस की ऑपरेटिंग स्पीड बहुत स्लो होती है
किंतु जो मॉस फैमिली है उसका मुख्य लाभ यह होता है कि इसमें पावर डिसिपेशन बहुत कम होता है, हाई पैकिंग डेंसिटी होती है तथा नॉइज मार्जिन अच्छा होता है। आगे देखेंगे सीमॉस के जो पैरामीटर हैं, जैसे फैन आउट, इसमें जो फैन आउट होता है मैक्सिमम होता है लगभग 750 यानी 750 होता है। नॉइज मार्जिन 1.5 वोल्ट होती है। पावर डिसिपेशन प्रति गेट 10 नैनो वाट होता है। प्रोपगेशन डिले 10 to 50 नैनो सेकेंड होता है। पावर सप्लाई इसमें 5 से 15 वोल्ट होती है। मैक्सिमम जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी होती है 100 मेगाहर्ट्ज़ हो जाती है। जो सीमॉस लॉजिक फैमिली होती है उसमें फ़ैन आउट की संख्या सबसे अधिक होती है और इसकी जो मैक्सिमम क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो भी सबसे अधिक 100 मेगाहर्ट्ज़ होती है।